शांति। श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनने वाले आदर्श सहज पुरुषार्थियों को गॉडली मॉर्निंग। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चलें अपने घर शांति धाम, परम धाम, जहाँ शांत स्वरूप बाबा रहते हैं। आज बाबा हमें कई प्रश्न देते हैं जो हमें ईमानदारी से स्वयं से पूछना है। तो सभी कॉपी पेन लेकर तैयार रहें और साक्षी भाव से उत्तर लिखें। बाबा ने हमें आत्मा परमात्मा के साथ कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, ड्रामा, वर्षा, माया आदि सभी का ज्ञान दिया है। फर्स्ट क्लास रूहानी यात्रा सिखलाई है। तो अब हमें किसी भी बात में मूंझना नहीं है। शक्ति अवतार और रूहानी गुलाब बनना है। सुनते हैं 4 मार्च 2023 की चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाली बेहद बाप की गुह्यतम राजयुक्त वाणी। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने हमें रूहानी यात्रा सिखलाई है। ये यात्रा हम कैसे कर सकते हैं? जब हम देह का भान भूलेंगे, देह की मिट्टी से दूर रहेंगे। पुरानी दुनिया को हमें भूलना है, अपने घर को याद करना है, बाप को याद करना है। प्रश्न है आज का, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। उत्तर में ही बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। तो हमें अपनी अवस्था देखनी है कि बाबा मिल गया है हमें, इसके बाद भी हमारी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं। तो सभी ईमानदारी से लिखेंगे, सदा हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। अभी भी कोई हमें शिकायत है, कमी का अनुभव करते हैं, या हम अपने आप को सौभाग्यशाली, पद्मापदम भाग्यशाली समझते हैं। कितनी खुशी रहती है। खुशी तो रहती है, लेकिन कभी खुशी कभी गम, ऐसा तो नहीं है। तो कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, सारी प्राप्तियां कर ली, पाना था सो पा लिया, वारिस बनाए हैं। हमको बाबा मिले तो हमने अब और वारिस बनाए हैं। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। योग से विकर्म विनाश करके हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बने हैं। तो ये सब प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। गीत बजा। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। बाबा भी शांति का सागर हैं, शांत स्वरूप हैं। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझते और रचना को माया कह देते हैं। इसलिए कहते अहम आत्मा मम माया, माना हम आत्मा हैं, माया है, मम माया।
रचना समझते हैं ना, और ब्रह्म ईश्वर है, तो अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग, सब रॉन्ग है। अहम आत्मा कहते, मम माया, मेरी माया, मैं माया। तो बाबा कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये करते हैं, रचना को माया कहते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, तो ये सब रॉन्ग है, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, अब तक जो पढ़ते लिखते सुनते आए हैं उसी अनुसार सब करते हैं। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, अपनी बुद्धि लगाते नहीं है, सोचते नहीं हैं। जो बिलीफ सिस्टम बन गया उसी हिसाब से कर्म कर रहे हैं, उसी रस्म पर चल रहे हैं, उसको परंपरा कह देते हैं, उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अब ये सब करना भी ड्रामा में लिखा हुआ है। अब बाप कहते हैं हे राही, कहते हैं ना रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये गीत सुना हमने, और बाबा कहते हैं हे राही, तो कहाँ के राही, हम कहाँ के राही हैं, परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए, आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए, विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। देखो हर टूरिस्ट प्लेस पे कितने गाइड होते हैं। तो परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की, कितने जिस्मानी पंडे हैं। देखो हर एक मंदिर में, तीर्थ स्थान में कितने कितने पंडे हैं, है ना। आजकल तो अलग से वीआईपी लाइन भी लगती है, अलग से कहेंगे इतना पैसा दो, आपको तुरंत हम मतलब जो मूल मंदिर है, मेन मंदिर है, वहाँ पर सीधे ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है, लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने लिए। यहाँ यह है दुखधाम, पतित दुनिया, नर्क, हेल नाम तो है ना। गाते भी हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, कहते हैं ना स्वर्ग से धार गए, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। जरूर कोई नई चीज है, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है, आत्मा इमॉर्टल है, अमर कहते हैं, लेकिन कह देते हैं कि ज्योति ज्योत समा गई। तो आत्मा तो इमॉर्टल है, उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, परम आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। कुदरत माना खुद रची हुई, किसी ने रचा नहीं है। बाबा भी कहते हैं ना मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, तो ये ड्रामा की कुदरत है। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो हमारा 84 जन्मों का, लेकिन बाबा सिर्फ एक जन्म के लिए साकार तन लेते हैं, एक जन्म के लिए, माना एक संगम युग में ही, इसी संगम युग पर ही उनका अवतरण होता है। गर्भ से तो जन्म नहीं लेते हैं, दिव्य जन्म है। तो बाबा कहते हैं ना कि मेरा पुनर्जन्म तो होता ही नहीं, तो ये दिव्य जन्म है। लेकिन पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, जास्ती पार्ट है। वह तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि शुरू से आते हैं ना, सतयुग से आते हैं। जब से कल्प स्टार्ट होता है, सृष्टि चक्र चालू होता है, तब से आते हैं। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट है नहीं, वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। और यहाँ हम बिगड़ते हैं तो देखो बाबा को एक्शन में आना पड़ता है।
इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। देखो कितनी भीड़ है ना मंदिरों में, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लाइन लगती ही जा रही है। तो बाबा भक्ति का भाड़ा भी, भावना का भाड़ा भी तो देते ही है ना। तो समझते हैं उनको साक्षात्कार होता है तो सोच लेते हैं कि ईश्वर को पा लिया। भक्तों का नाम कितना है, वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। मीरा, नारद, चैतन्य महाप्रभु, ये सब क्या है? भक्तों की माला है। तो यह है रुद्रमाला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। अभी भी जो भक्ति कर रहे हैं, हाँ, बीके भक्ति है ना, तो ज्ञान माला में कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि वो ज्ञान माला में है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। ज्ञान माला में कौन आ सकते हैं? जो बाबा से ज्ञान लें, समझे, खुद की भक्ति पूरी हो गई, खुद की भक्ति छूटी, समझ गए और फिर और भी भक्त का उद्धार करें, उनको भी समझाएं, उनको कहेंगे कि ये ज्ञान माला के मनके हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो खुद ज्ञान धारण कर भक्तों का उद्धार करते हैं, उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। तो बाबा के गले का हार बनना, बाबा के नज़दीक आना, हाँ, बाबा के दिल तख्त पर बैठना, उसके लिए बाप समान कर्म हमें करने पड़ेंगे, रुद्रमाला में आना है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज़, बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भव। मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ, तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है, इसको ही संन्यास कहा जाता है। तो ये है हमारा बेहद का संन्यास। पहले पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं मुझे बुलाया, अब मैं लेने आया तो मेरा कहना मानो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। और कहना क्या है कि देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। याद करने की मेहनत नहीं करेंगे, बाबा से मोहब्बत नहीं होगी तो बादशाही मिलेगी विश्व की। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है अब वह तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बाबा ने देखो सार रूप में भी समझाया कि आत्मा समझ के मुझ परमात्मा बाप को याद करो, और डिटेल में भी समझाया। कितना विस्तार है ना, कितनी मुरलियाँ हैं। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, पुराना जो कुछ भी है उसको भूल जाओ, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। खुद के बारे में जानना, हम क्या करते हैं, कैसे आए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, तो ये सब के बारे में समझना है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है। गीता में है भगवान उवाच, ऐसे नहीं व्यास भगवान उवाच। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। वह तो पीछे लिखी गई है ना, इस समय लिखें वह तो विनाश हो जाएगी, क्योंकि अब तो विनाश होने वाला है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में हैं, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं, तो जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। बाबा अभी हमें सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। हम कितने बच्चे हैं, है ना, कितनी किताबें लिखी हुई हैं। बाबा कहते हैं कि द्वापर से जो गीता लिखी गई उसकी संख्या तो अब लाखों करोड़ों प्रतिलिपि है ना, कितनी छपी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि ये पुराने शास्त्र निकलते हैं, माना ये मुरलियों के आधार पर ही तो द्वापर में गीता लिखी गई ना। आत्मा में संस्कार भी है, कुछ मिलेगा भी, किसी की डायरियाँ मिलेंगी, किसी की नोटबुक मिलेगी, कुछ संस्कार है, कुछ दिव्य दृष्टि है, उस अनुसार गीता रचना हुई, गीता लिखी गई। इसलिए कुछ उसमें अक्षर सही है, कुछ श्रीमत लिखी हुई है, लेकिन फिर थोड़ी मनमत भी मिला दी गई है, क्योंकि इतना समय हो गया। तो बाबा कहते हैं कि जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नूंद है, जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा। फिर गीता में लिखा जाएगा कुछ सही है, बाबा कहते हैं ना आटे में नमक जितना सही है, फिर कुछ मनमत मिला दी जाएगी, तो सब कुछ हूबहू होगा। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। देखो कोई कोई शिष्य बैठते हैं, किसी के पुत्र बैठते हैं, तो गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश हैं। भगवान स्वयं ड्रामा के वश में हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाबा देखते हैं ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, फिर भी बच्चे कैसे करते हैं, कैसे कर्म है, कैसी अवस्था है, बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है, ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करें, जितना पढ़ेंगे उतना पद मिलेगा। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना। भगवान पढ़ा रहे हैं तो अपने जैसे ही बनाएंगे। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु हैं देवी देवताएं, तो नेक्स्ट टू गॉड हो गए हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है, चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। यह ड्रामा का राज
और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। जिनका चित्र बनाने का पाठ था, देखो संदेशियाँ जाती थी, आके बताती थी और फिर उस अनुसार वो चित्र बनाते थे। फिर बाबा को चित्र दिखाया जाता था, जो कमी रहती थी बाबा ठीक करवाते थे। तो बाबा ने ही चित्र बनवाए हैं। बाबा थोड़ी आर्टिस्ट था, ब्रह्मा बाबा तो कोई आर्टिस्ट थे ही नहीं। यह चीज और कोई बनवा नहीं सकता है। यह मैप्स हैं, है ना, पूरा नक्शा है। देखो परम धाम कहाँ है, हम कहाँ हैं, कैसे आते हैं जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ है। तो यह मैप्स है। यह झाड़ है, बीज ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। हर बात देखो चित्रों में समझाई गई है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं कि मनुष्य से देवता बना दिया, समय भी नहीं लगा, कितना कम समय लगा। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। इसलिए देखो पूरी दुनिया के इतने देशों से अनेक धर्मों में गए हैं जो बाबा के बच्चे, देवी देवता धर्म वाले जो गए हैं, सब निकल निकल कर आ रहे हैं। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, ब्रह्मा बाबा भी लिखते थे ना हिंदू। अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं, कॉलम ही वही रहता है ना फॉर्म में, तो हम लिखते ही हैं हिंदू। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी तो हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। बाबा ने बताया हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म और अभी ब्राह्मण धर्म। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। मुख्य तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कॉलम हैं, तो उसमें बाकी सब जो हैं उनको हिंदू में डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं भले आप ब्राह्मण धर्म लिखो भी, लेकिन उसको हिंदू में डाल देते हैं, कॉलम ही नहीं है। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। चलो कई बच्चे लिख भी देते हैं, है ना, फॉर्म में कि हमको हमारा असली धर्म अब पता है, तो देवी देवता धर्म है हमारा, ब्राह्मण धर्म है। तो ऑफिसर्स क्या करते हैं, उसको काट के हिंदू धर्म वाली कैटेगरी में ही टिक लगा देंगे। कई तो माताएं हैं, है ना, अभी भी लिखती पति का नाम तो फिर उसमें शिव लिख देंगी। हाँ, तो अब जो दुनिया का कानून है उस हिसाब से जो है वो तो चलना ही पड़ेगा। तो जहाँ जो लिखना है, जिसका नाम है वो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मन से तो पता है कि असली साजन कौन है, असली पति कौन है, पतियों का पति कौन है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर, यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस, पीताम्बर है ना। देखो मम्मा भी आई तो बाबा ने पूछा कि कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीताम्बरधारी से, तो मम्मा ने फट से कहा बिना सोचे समझे, तुरंत, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाया। बाबा ने कहा सोच समझ के जवाब देना। मम्मा ने तुरंत कहा मुझे तो पीताम्बरधारी की बनना है। तो पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है, रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। भक्ति में भी दिखाया है देखो। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्युलोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। सहज है किसी को समझाना, बोल करके अपने कर्मों से। भगवान उवाच, कब सुना है?
स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। प्रजा बनाएंगे तभी तो राज करेंगे ना। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। तो हमें तो राजा बनाना है ताकि हम विश्व महाराजन बन सके। राजा बनाएंगे तभी तो महाराजा बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वह भी मेहनत कर बनाना है। बनाना है या बनना भी है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, माना विकारों से हार गए तो हार है। बाप से शक्ति लेनी है, यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। संकल्पों के तूफान, चक्रवात देखो आते ही हैं ना, एक के बाद एक। तो बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको आपके पथ से भटकाएंगे, बाबा से कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेंगे। तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। परेशान हो जाएंगे ना। माया हैरान करेगी, तूफान लगेंगे, फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। कर्म भोग तो चुप होंगे ही ना। सफाई करने बैठेंगे तो गंदगी तो निकलेगी ही। कचरा साफ करेंगे तो कचरा तो अंदर का पहले निकलेगा ही। तो जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। साफ सुथरा बनना है तो एक बार तो कचरा निकलेगा ही। निरोगी बनना है तो एक बार सारे रोग जड़ से खत्म तो होंगे ही। निर्विकारी बनना है तो एक बार माया विकारों का पेपर तो लेगी ही, है ना। बाबा कहते हैं कमज़ोर नहीं पड़ना, ऐसा तो होगा ही। क्यों कमज़ोर पड़ना है, क्या याद रखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और फिर बाबा की मदद से, बाबा के साथ निरंतर जुड़े रहकर हम कोई भी समस्या पार कर सकते हैं, निर्विघ्न बन सकते हैं। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप दादा और मीठी मीठी मम्मा का सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। दूसरा, कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान है, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। बाप दादा कहते हैं सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। देखो, कोई वैसे नशे में रहता है तो सीधे रास्ते पर भी कैसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। वो है शराब का नशा। लेकिन यदि हम रूहानी नशे में रहते हैं तो जो हमें रास्ता टेढ़ा मेढ़ा लगता है वो भी सीधा हो जाएगा। उसके लिए हमें ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी के खजाने से भरपूर होना पड़ेगा। ये नशा होना चाहिए। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आ जाएगी।
यदि हमारे अंदर खुशी की भरपूरता नहीं है, ज्ञान गुण शक्ति के खजानों की भरपूरता नहीं है, तो बाबा कहते हैं खाली हुए तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आ जाएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। मोच कौन सी है कि फिर विकारी संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। कमज़ोर और खाली हुए तो फिर व्यर्थ से परेशान होंगे, मोच आएगी। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। टेढ़े मेढ़े रास्ते को कौन सीधा कर सकते हैं? जो शक्ति अवतार होंगे। तो शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसे ठेकेदार हैं हम। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। यदि हम शक्ति अवतार हैं, हम शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो वो टेढ़ा रास्ता भी हमें टेढ़ा नहीं लगेगा। टेढ़ा कब लगता है? जब हमारे अंदर अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। तो शक्ति अवतार कभी भी रास्ते को लेकर शिकायत नहीं करेंगे। स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। तो हमें भी ऐसा रुहाब होना चाहिए, है ना। रॉयल पर्सनालिटी होनी चाहिए, अलौकिकता, रूहानियत दिखनी चाहिए, चाल चलन, चेहरे, बातचीत, व्यवहार सबसे। तो ऐसे रूहानी गुलाब हमें बनना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। रूहानी यात्रा, पहला रूहानी यात्रा। दूसरा साक्षी, साक्षी भाव से जो बाबा ने कहा हमें वो सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा पीताम्बरधारी, पीताम्बरधारी बनना है हमें, है ना, सूर्यवंश में जाना है। और चौथा है शक्ति अवतार। और पांचवा है रूहानी गुलाब। ओम शांति। प्यारे प्यारे शिव बाबा ज्योति